धामी मंत्रिमंडल की बैठक, कर्मचारियों के दीपावली बोनस और केंद्र के समान डीए पर लग सकती है मुहर। श्री महाकाल लोक के लोकार्पण में वर्चुअली जुड़े सीएम धामी, टपकेश्वर मंदिर से देखा सीधा प्रसारण। महिलाओं के हितों को लेकर गंभीर प्रदेश सरकार, सीएम धामी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर पैरवी करेगी उत्तराखंड सरकार। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में 15 दिन शेष, उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दो आतंकियों की गिरफ्तारी से हड़कंप, उत्तराखंड से पहले भी पकड़े जा चुके हैं कई आतंकी। मूसलाधार बारिश के बाद अब पड़ने वाली है बर्फबारी की मार, अगले 24 घंटे तक मौसम हो सकता है खराब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर बहादुराबाद में युवकों ने मचाई गुंडई। फास्ट फूड की दुकान पर देर से ऑर्डर मिलने पर की तोड़फोड़। दुकान संचालक कर्मचारियों को गुंडों ने लाठी डंडों से पीटा। लोगों के विरोध करने पर भाग खड़े हुए आरोपी। तो बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर गुंडों ने दुकान संचालकों के साथ की मारपीट। हरिद्वार बहादुराबाद के गुंडों ने की गुंडई। फास्ट फूड की दुकान पर की तोड़फोड़। देर से ऑर्डर मिलने पर की तोड़फोड़। दुकानदार कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीटा गया। तो बड़ी खबर आपको हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार के बहादुराबाद के युवकों ने मचाई गुंडई। फास्ट फूड की दुकान पर की तोड़फोड़। देर से ऑर्डर मिलने पर की तोड़फोड़। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर कुछ गुंडों के द्वारा गुंडई की गई है दुकान संचालक और दुकान के कर्मचारियों से। पूरा विवाद फास्ट फूड के ऑर्डर को लेकर था, जिसमें गुंडों के द्वारा मारपीट की गई है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरिद्वार से, जहां पर गुंडों के द्वारा ऑर्डर को लेकर दुकान संचालक और दुकान के कर्मचारियों से मारपीट की गई है। तमाम जानकारी पर हमारे साथ इस खबर पर हमारे हरिद्वार संवाददाता राम गोपाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। राम गोपाल जी, महज ऑर्डर को लेकर गुंडों के द्वारा गुंडई की गई है। आखिर गुंडई करने की, मारपीट करने की आखिर क्या वजह अब तक निकल कर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो में जो ये युवक हैं, यानी कि जो गुंडे जो मार पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं, ये जो ऑर्डर है उसको होटल पे यानी कि लेट लतीफी को लेकर के इन्होंने जो है होटल संचालक और उनके जो कर्मचारी हैं उनके साथ में मारपीट की है। पूरा मामला उस समय उजागर हुआ जब जो आसपास में जो ग्रामीण थे उन्होंने जो है इन गुंडों के पीछे भागे, तो तब जाकर के मामला उजागर हुआ और ये कहीं ना कहीं जो है ग्रामीणों को देख भाग खड़े हुए और साथ में पूरे मामले की शिकायत जो है पुलिस से की गई है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। जी, इस मामले को लेकर क्या वीडियो फुटेज के आधार पर क्या आरोपियों को चिन्हित किया गया है अभी तक, या अभी सिर्फ पुलिस की जो जांच पड़ताल है वह जारी है? देखिए, पुलिस भी जांच कर रही है और सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर और जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो में जो चिन्हित जो बंदे हैं, इन्हें यानी कि जो युवक या गुंडे जो दिखाई दे रहे थे, इनके आधार पर जो जांच की जा रही है। पुलिस अभी जांच कर रही है। अभी फिलहाल जांच करके पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। दुकान संचालक का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है राम गोपाल?
बिल्कुल, देखिए दुकान संचालक ने जो है पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है और पुलिस जो है इस मामले में जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की यानी कि मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ में जो जांच पड़ताल पुलिस कर रही है उसके आधार पर जो है कार्रवाई की बात कह रही है। जी चलिए रामगोपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरिद्वार संवाददाता रामगोपाल, जो कि दुकान संचालक के साथ जो गुंडाई की गई है उस खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जल्द ही राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के दौरे पर जाएंगे। यहां संगठन को मजबूत करने के साथ ही आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया है कि वह बहुत जल्द ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का दौरा करेंगे। साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद जिला और ब्लॉक इकाइयों के अध्यक्ष की सूची जारी होगी। अगले माह से जिला स्तर पर पार्टी के कार्यक्रम तेज होंगे। संगठन का काम चल रहा है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आपको पता है 17 तारीख को है। उसके बाद हमारे जिला कार्यकारिणी आपके सामने आ जाएगी और हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी वो भी आपके सामने शीघ्र आने वाली है। और जिला अध्यक्षों के आने के बाद, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जा चुकी है, वो भी मेरे ख्याल से तभी अनुमोदित होकर आएगी। उसके बाद आप लगातार कांग्रेस के कार्यक्रम पहले जिले स्तर पे फिर ब्लॉक स्तर पे देखेंगे। और ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम इस तरीके के नहीं है, ये अपनी पार्टी के गठन, अपने नीचे की इकाइयों के गठन, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात, उनको आ रही परेशानियों को समझने को लेकर ये हमारी यात्रा रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूकेएसएससी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूकेएसएससी को बनाने की मंशा सही नहीं थी। ऐसी संस्थाओं की जरूरत नहीं है जो राज्य की साख को गिराने के काम करें। वहीं यूकेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में घपले ही घपले सामने आ रहे हैं। एसटीएफ अब तक परीक्षाओं में घपले के आरोप में आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरवीएस रावत, पूर्व सचिव मनोहर कन्याल, परीक्षा नियंत्रक आरएस पोबरिया को गिरफ्तार कर चुके हैं। वहीं पूर्व सचिव संतोष बड़ौनी को सस्पेंड किया जा चुका है, जो कि चिंताजनक है। मैंने शुरू में भी कहा था कि जो यूके SSSC है, इसकी नियत ही खराब है। इसको बनाने के पीछे इंटेंशन ही सही नहीं थी। फर्स्ट डे मैंने कहा था 27 जुलाई को, मुझे अच्छी तरह याद है, कि इस संस्था को भंग कर देना चाहिए। ऐसी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो राज्य की साख को गिराने का काम करें, राज्य की प्रतिष्ठा को समाप्त करने का काम करें। खबर हरिद्वार से है, जहां एक देश एक कानून की व्यवस्था और भारत से मुक्ति को लेकर यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी अपनी पहली धार्मिक यात्रा करेंगे। वहीं यात्रा 14 अक्टूबर को हरि की पेड़ी से पूजा अर्चना के बाद शुरू होगी। बता दें कि 15 अक्टूबर की शाम को यात्रा बद्रीनाथ पहुंचेगी। यात्रा में नरेंद्र मोदी, सेना और अन्य सनातनी संगठनों के लगभग 50 लोग शामिल होंगे। साथ ही वसीम रिजवी ने प्रेस को बयान जारी कर बताया कि वह हरिद्वार से सनातन धर्म में अपनी पहली धार्मिक यात्रा प्रारंभ करेंगे।
एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए प्रयास में जुटे हुए हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार की गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में वन विभाग की टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां संपत्ति सीज ना करने के नाम पर 2 लाख की रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। वहीं आरा मशीन संचालक का आरोप है कि मेरी आरा मशीन की संपत्ति कोशिश ना करने के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग की है। जैसे हम लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। हमारी जो मशीन है हमारे भतीजे की सारी की, उसके अंदर कुछ मिला नहीं। मशीन ऑलरेडी 2 साल पहले इन्होंने सीज कर दी थी। उस समय भी इन्होंने हमसे पैसे की मांग करी। हम गरीब आदमी पैसे इनको कहाँ से दें? एक गट्टू काटना है कार, ठीक हो क्या? अब ये जो हमारी संपत्ति भी सीज कर रहे हैं, हम इनको कोऑपरेट कर रहे थे 5 बजे से। हमारे ये भतीजे की मशीन है आरिफ भाई की, जो हमारे डीलर भी है, इन्होंने खत्म ही कर दिया जब तक मशीन चल भी नहीं रही थी। और तो वो उन्होंने मशीन हमने उखड़वा दी तो चल ही नहीं रही। अब वो ये क्या कहते हैं, एसडीओ साहब खुद इतने बड़े अधिकारी कि आज जो है नकल लाख मुझे 2 लाख रुपए दे, तेरी संपत्ति सीज नहीं करूंगा। ठीक, तो इस बात में हमें ना भैया, हमें क्या है, संपत्ति क्यों सीज करोगे? खबर चमोली से है, जहां बाल दिवस से शुरू होने वाले औद्योगिक सांस्कृतिक विकास मेले की बैठक जिला सभागार में संपन्न हुई। उत्तराखंड के सबसे बड़े मेले में शामिल गौचर मेले की अंतिम बैठक जिला सभागार गोपेश्वर में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। बैठक में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, कर्णप्रयाग ब्लॉक प्रमुख सचेत, विभिन्न समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहे। उनके प्रस्ताव और सुझाव को जिला अधिकारी ने यथासंभव सम्मिलित करने के लिए निर्देशित किया। इस मेले में विभिन्न राज्यों व देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। गौचर मेले को भव्य रूप प्रदान करने के लिए विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि मेले को भव्य रूप देने की कोशिश की जाएगी। मेले की तृतीय बैठक का आयोजन किया गया और समस्त जो गौचर निवासी हैं, संबंधित हमारे जो समिति के सदस्य हैं, संयोजक हैं, उनके दायित्व उनको समझाए गए, उसका निर्धारण किया गया। और साथ ही जो भी समितियां हैं, सांस्कृतिक समिति है, चाहे स्वच्छता है, चाहे हमारी शांति व्यवस्था है, तो उस संदर्भ में आवश्यक निर्देश निर्गत किया गया। दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक हो, इसलिए बैठक आज अंतिम बैठक हुई है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सब लोगों की भावना है कि मेला जो लगभग 70वां मेला हमारा आयोजित होने जा रहा है, वो अच्छा मेला हो, सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो जाएं। इसी उद्देश्य को लेकर के आज ये बैठक आहूत की गई थी। और निश्चित रूप से हम सब लोगों का प्रयास होगा कि ये मेला बहुत अच्छा मेला हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड में आयोजित 22 सितंबर 2022 पीसीएस परीक्षा की संशोधित कट ऑफ अंक सूची में आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को 30% दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए भी उत्तराखंड महिला आरक्षण के बिना संशोधित कट ऑफ अंक सूची जारी करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 दिसंबर की तिथि नियत की है। बता दें कि सत्यदेव त्यागी व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक संशोधित कट ऑफ अंक सूची प्रकाशित की है। सूची में उत्तराखंड महिला आरक्षण अब श्रेणियों के लिए लागू किया जा रहा था। याचिकाकर्ता का कहना है कि आयोग आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए भी उत्तराखंड महिला आरक्षण के बिना संशोधित कट ऑफ अंक सूची जारी करे। 30% डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन का गवर्नमेंट ऑर्डर स्टे किया था, जो 2006 का था। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन से ये एक नई लिस्ट जारी हुई 22 सितंबर को, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में से ये 30% रिजर्वेशन हटा दिया गया।
बट जो रिजर्व कैटेगरी पोस्ट थी उसमें ये स्टिल इट परसिस्टेड। तो हमने एक PIL के माध्यम से ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये चैलेंज किया था कि ये जो रिजर्वेशन है ये अनरिजर्व्ड और रिजर्व दोनों कैटेगरीज के लिए हटना है। और जब 2006 का गवर्नमेंट ऑर्डर स्टे हो चुका है तो किसी भी कैटेगरी में इसको लगाया जाना उचित नहीं है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने पिछले ऑर्डर में 22 तारीख की जो लिस्ट थी उसको स्टे कर दिया था और आज फर्दर सुनवाई के लिए जब मैटर आया है और तो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट रखी गई है कि वो एक तीसरी लिस्ट जारी करेंगे जिसमें से ये महिला आरक्षण उत्तराखंड बेस जो है डोमिसाइल बेस उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उनको परमिट कर दिया है। अब एक तीसरी लिस्ट जारी होगी जिसमें अनरिजर्व्ड और रिजर्व सभी कैटेगरीज में से ये रिजर्वेशन डिलीट कर दिया जाएगा और फर्दर हियरिंग के लिए 2 दिसंबर को ये मैटर लगाया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और उद्योगपतियों से जुड़ी संस्था सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में नई पहल की गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर में एकेडमिक इनक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, जहां छात्रों को रोजगार संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि जब सरकार, इंडस्ट्री और शिक्षण संस्थान एक साथ काम करते हैं तो लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है। सिडकुल तथा गुरुकुल विश्वविद्यालय के एक मंच पर काम करने से निश्चित रूप से छात्रों का लाभ मिलेगा। और अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारे अगर बच्चों को जो इंटरेस्टेड है, जो ITI में है, जो BTech में है, जो पॉलिटेक BSc केमिस्ट्री में है, सिडकुल में ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो निकलते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन जब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सिटी के बच्चों में और सिडकुल के बीच में डायरेक्ट होगा तो उनका इंटरेस्ट भी जागेगा, उनको जानकारी भी होगी और सिडकुल में सीधा उनके जॉब्स लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इंडस्ट्री की एक डिमांड है कि उनको अपनी ट्रेंड टीम चाहिए, बच्चे चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के पास में बच्चे होते हैं, वो एक विद्यार्थी डेफिनेटली उनका अगला उद्देश्य ये होता है कि रोजगार मिले या वो स्वरोजगार पे जाएं। ये एक काफ़ी दिनों से एक विषय उठ रहा था कि भाई बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है या उनको स्वरोजगार में दिक्कतें हैं और इंडस्ट्री को राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समस्याएं हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी हैं। हम व्यापार से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते और हम अपने रिलेशनशिप को लेकर भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि आज का आधुनिक युग समस्याओं का एक जंजाल बन चुका है। लेकिन जहां पर समस्याएं हैं, ईश्वर ने वहां पर समस्याओं का समाधान भी दिया है। आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का समाधान। जुड़िए रात्रि 11 से 12 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में बात करेंगे नैनीताल की, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कुमाऊं कमिश्नर ने आज नैनीताल तहसील का निरीक्षण किया है। इस दौरान कमिश्नर ने राजस्व वादों का ब्यौरा मांगा, जिसके बाद उन्होंने निलंबित पड़े सभी मामलों पर तत्काल सुनवाई के लिए निर्देश दिए हैं। तहसील के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को कहा है कि जो भी मामले उनकी कोर्ट में लंबित हैं उन पर या तो फैसला जल्द दें या ऐसे मामले लंबित हैं उन मामलों में शॉर्ट डेट लगाकर उनका निस्तारण करें। जिन मामलों में कोई विवाद नहीं है उसका निस्तारण त्वरित करें। जिसके बाद अब कमिश्नर ने अधिकारियों को इन मामलों को
पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वो जो बहुत लंबे समय से विचाराधीन हैं, उनको हम जल्दी निर्णय करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या उसमें डेट छोटी दी जा रही है, क्या कमी रह रही है प्रोसीजर्स में, उसको देखा गया। और इसके अलावा जो बाकी निर्विवादित जो दाखे होते हैं, जो कोई भी ज़मीन खरीदता है जो 35 दिन के अंदर उसका म्यूटेशन हो जाना चाहिए, वो समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें मैंने देखा है कि जो कुछ विवादित केसेस हैं जो लंबे समय से पेंडिंग है, इसमें और तेज़ी लाने की आवश्यकता है। खबर लक्सर से है। टाइगर रिजर्व कर्मियों का कार्य बहिष्कार आंदोलन आज छठे दिन भी लगातार जारी है। पिछले 8 माह से वेतन न मिलने के कारण ये लोग धरने पर हैं। पार्क की चीला रेंज में आयोजित इस धरने में हरिद्वार, मोतीचूर, कांसरो, गोहरी सहित कई रेंजों के संविदा कर्मचारी मौजूद थे। वहीं संविदा कर्मियों के इस आंदोलन को राजाजी के 3 वन बीट कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन दे दिया है। इस प्रकरण के बाद पार्क महकमे के सामने वन्य जीव संरक्षण को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं धरने पर बैठे संविदा कर्मियों का कहना है कि जब तक पार्क महकमा उनकी मांगों को पूरा नहीं करता, उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सर, मनमानी की तो बात ऐसी है कि आपको भी हम कई दिन से इस बात को कहते चले आ रहे हैं। दिनांक 6 तारीख से हम लोग कार्य बहिष्कार में इस बात को हम बार बार दोहरा रहे हैं कि जो ये ठेकेदारी प्रथा है, इसमें सबको पता है कि ये ठेकेदारी प्रथा किस प्रकार से चलती है। और हम ये चाहते हैं इस ठेकेदारी प्रथा का, वो भी मेन मुद्दा हमारा यही है कि इस ठेकेदारी प्रथा को बंद करा जाए। बंद क्यों करा जाए? जो शोषण हमारा इस विभाग द्वारा हो रहा है, वो सीधे सीधे दर्शा रहा है कि जब हमें तनख्वाह डिपार्टमेंट 13,500 रुपये पे कर रहा है तो हमें 8,200 क्यों मिल रही है। सर, हमारी मांगे तो पहले यही है कि हमें उपनल के माध्यम से समायोजित किया जाए, जिसमें हमारा भविष्य थोड़ा सिक्योर है। बाकी अभी तक जो है हमारा EPF वगैरह ESI जो हमारा जमा होता है वो हमारे खाते में जमा नहीं हो रहा है, जो सीधा सीधा ठेकेदार के द्वारा गमन किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों द्वारा हमारा कोई सुध-बूध नहीं ली जा रही है। हमारे इसमें परिवार पर जो संकट आन पड़ा है उसकी सुध-बूध कोई ले नहीं रहा है। हम मतलब कर्जा ले लेके किसी से और अपना परिवार, घर परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। और आगे भी हमारी कोई सुध-बूध लेने के लिए कोई आने, आज हमें 6वां दिन है, 6 तारीख से वार्ता भी करी थी अधिकारियों से, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? सर, अधिकारियों द्वारा तो बार बार आश्वासन ही दिया जा रहा है। हम इससे पहले भी 1 साल पहले भी हमने धरना प्रदर्शन किया था हमारी यही मांगों को लेकर कि हमारे साथ जो शोषण हो रहा है वो बंद करें। खबर लक्सर से है, जहां कोतवाली पुलिस ने पेशी के दौरान फरार हुए कैदी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नरोजपुर अंडरपास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मधु पुत्र सुरकी दास है, जो लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ही मुतकताबाद गांव का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के मुटकाबाद गांव निवासी मधु नाम का आरोपी चोरी के केस में हरिद्वार जेल में बंद था। बीती 17 सितंबर को उसकी लक्सर कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान आरोपी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस टीमें उसकी खोजबीन में जुटी थी। सितंबर को इस मधु जो है जिला जेल हरिद्वार से तारीख आया था यहाँ पर, और यहाँ तारीख के बाद जब उसको वापस ले आने के लिए गाड़ी पे ले आ रहे थे तो वहाँ से वो हाथ छोड़ा के भाग गया था। तो इसको जो है काफ़ी मुखबिरी लगी थी इस पर पीछे, तो आज इसको अंडर फाटक अंडर ब्रिज जो है ये क्या नाम नरोजपुर के पकड़ा गया है। इसके कानूनी कार्रवाई की जा रही है इसके खिलाफ। और इसके साथ एक अन्य जो उसको भगा के जिसके सहयोग से भागा था उसको भी इसमें नामजद किया गया है। नीटू को भी इसमें नामजद कर दिया गया। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल को पदभार ग्रहण कराया।
इस दौरान करण माहरा ने दर्शन लाल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दर्शन लाल संगठन की मजबूती के साथ ही पार्टी की उम्मीदों को पूरा करने का कार्य करेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है उत्तराखंड। आ रहा है हजारों करोड़ों का निवेश, आर्थिक रूप से बन रहा है संपन्न। उत्तराखंड